हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज बात करेंगे द कॉमन लाइज दैट अ नार्सिसिस्ट टेल्स यू व्हाइल इन रिलेशनशिप। अगेन, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है या मेरी स्पेशलाइज्ड PhD का थीसिस नहीं है। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द नेट। बस होता है ना कि कोई अगर बता दे तो आसान हो जाता है चीज़ें समझने में या व्हाटएवर। तो मैंने भी वही किया। जितने भी लीडिंग रिसर्च पेपर्स रहे हैं वो डाउनलोड किया नेट से। कुछ अच्छे आर्टिकल्स, कुछ साइकियाट्रिस्ट के लिखा हुआ, साइकोलॉजिस्ट के लिखे हुए आर्टिकल्स, उसको पढ़ के कुछ व्हाटएवर ये सब कुछ केसेस के स्टडीज करके आई अराइव्ड एट सर्टेन पॉइंट्स। 10-12 पॉइंट्स मैंने नोट किया है यहाँ। सो वही मुझे कन्वे करना है। एक रिलेशनशिप में जब एक रिलेशनशिप स्टार्ट होता है ना, हम सब वो गुलाबी चश्मे पहने हुए होते हैं, सब कुछ अच्छा लगता है। और फिर जब हम लोगों को वो गार्बेज की तरह फेंक के चले जाते हैं तो अब हम लोग इतना शैटर्ड हो जाते हैं कि कुछ लोग तो खुद को संभाल पाते हैं, बट देयर आर पीपल जो खुद को संभाल नहीं पाते हैं और उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाते हैं। नॉट एवरीवन इज लकी इनफ टू अगेन collect themselves, get their pieces back and again move on in their life. सब इतने लकी नहीं होते हैं। तो ये उन लोगों के लिए है कि it's better safe than sorry। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप हमेशा अपने पार्टनर को शक करो, कोई भी आपको अच्छी बातें कहे तो उस पर शक करो। आई एम नॉट टेलिंग दैट। ट्रस्ट इशू डेवलप करो, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ। मैं बस कह रही हूँ कि जो भी आपके सामने है उसको फेस वैल्यू पे एक्सेप्ट मत करो। एक 10 रुपये का नोट अगर आपको दिया जाए तो आप लोग अच्छे से देख लेते हो ना, वो फटा हुआ तो नहीं है। गिवन आप जानते हो कि ये जो 10 रुपये का नोट है आजकल अच्छा नहीं मिल रहा है, तो फटा हुआ निकल ही सकते हैं। सो सेम विथ ह्यूमन बींग्स। आजकल तो क्यों ह्यूमन बींग्स पैदाइशी कमीने होते हैं। हम लोगों पर कभी आंख मूंद के किसी को भी भरोसा नहीं करना चाहिए। वो होता है ना कि बछड़े वो जो स्लॉटर हाउस में जब वो काफ को ले जाया जाता है ना, जो बछड़े को ले जाया जाता है ना, तो जो ले जाता है कसाई, वो बछड़ा ना उसके ही हाथ चाटने लगता है प्यार से और वही हाथ उसका गर्दन काटता है। दिस इज व्हाट वी ह्यूमंस आर। सो हम लोगों पे ज़्यादा भरोसा करना ठीक बात नहीं है। इसीलिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर किसी पे शक करो, तूने ऐसा क्यों कहा, तूने वैसा क्यों कहा। नो, नॉट दैट। बट अपना रैशनल माइंड का इस्तेमाल करो। जस्ट बिकॉज कोई अचानक से आके तुम्हें स्पेशल फील करवाने लगता है अचानक से, तो इतना ईगो बूस्ट में इतना भी कैरिड अवे मत हो जाओ कि असलियत से आप मुंह फेर लो। बाद में पछताने से अच्छा है कि पहले से सचेत हो जाओ, सावधान हो जाओ। But before I begin, I need to protect my energy. So all harm and negativity directed towards me by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so what it is. अच्छा, एक इंसान ने कमेंट में लिखा था, I don't remember her name. एक ही कमेंट आया था, but still हर इंसान इम्पोर्टेंट होता है, हर इंसान के व्यूज़ इम्पोर्टेंट होते हैं मेरे लिए एटलीस्ट। सो उस इंसान ने कहा था कि ये जो मैं लेक्चर्स देती हूँ ना रिलेशनशिप्स पे, नार्सिसिस्ट, अवॉइडेंस पे, ये कंफ्यूज करती है क्योंकि जो होगा भगवान की लीला कोई नहीं जानता है। डेफिनेटली इफ़ द यूनिवर्स विल्स, यूनिवर्स मिराकल करते हैं, क्योंकि पर मिराकल भी तभी होता है जब आप उसी तरह से अपने आप को हील करके उसी मिरेकल को मैनिफेस्ट करने के लायक बनते हो। मिरेकल सबके लिए नहीं होता है। जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे, अपने आप को हील नहीं करोगे, जब तक अपने आप को यूनिवर्स के साथ अलाइन नहीं करोगे, तब तक आपके साथ मिरेकल नहीं होने वाला है। दिस इज वन। कंफ्यूज, अगर आप कंफ्यूज होते हो तो आप मत देखा करो इजीली। अब देख रहे हो, इसका मतलब अगर आप अपने पर्सन को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके, अपने पर्सन की नीयत को लेके इतना श्योर हो तो ये सब मत देखो ना।
आपके पर्सन जो भी है, आपके पर्सन नार्सिसिस्ट है, अवॉइडेंट है, टॉक्सिक है, अगर फिर भी आपको वही चाहिए, अगर आप जानते हो कि वही मेरे लिए सही है, तो ये सब मत देखो, आप खुद को कंफ्यूज कर रहे हो। जिनको देखना है, जिनकी काम आएगी, वो लोग देख लेंगे। सो एनीवे, लेट्स स्टार्ट विथ वट एवर आई हैव कम अप विथ। तो जो लाइज, जो बहुत ही कॉमन लाइज जो हर नार्सिसिस्ट कहते हैं, हर किसी से कहते हैं उनके लाइफ में, आपसे भी कहा होगा या कहे व्हाटएवर, आई डोंट नो। तो सबसे पहला जो झूठ वो लोग बोलते हैं वो है यू आर सेफ विथ मी, यू कैन बी वल्नरेबल, तुम मुझे कुछ भी बता सकते हो। दिस इज अ टैक्टिक्स दे यूज ऑन देयर विक्टिम्स। आपको बताएंगे कि तुम मुझे कुछ भी बता सकते हो, तुम्हारे सारे सीक्रेट्स मेरे पास सेफ है। और आप क्या करोगे, अपने दिल खोल के उसके सामने रख दोगे, अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास, अपना डिस्फंक्शनल फैमिली, अपने आपके साथ इतने साल तक जो भी बुरा हुआ है, लोगों ने आपको जैसा भी ट्रीट किया है, आपने कैसा पूरा एकदम अपना पूरा बायोग्राफी उनको बता दोगे, सुनेंगे। रिमेंबर, narcissists have super intuitive cognitive empathy। इंट्यूटिव कॉग्निटिव एम्पैथी क्या होता है? वो लोग का इंट्यूशन बहुत हाई होता है और वो लोग माइंड रीड कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली आपके माइंड में, आपके ब्रेन में क्या चल रहा है, आपको क्या चाहिए एक रिलेशनशिप से, एक इंसान से, वो लोग पकड़ लेते हैं। ये एम्पैथी कंपैशन वाला एम्पैथी नहीं है, ये फेक एम्पैथी है। ये लोग आपके माइंड रीड करके फॉर द मोमेंट ड्यूरिंग द लव बॉम्बिंग फेज, जब ये लोग फर्स्ट आपसे मिलेंगे और आपको एकदम लव से एकदम ओवरफ्लो कर देंगे, लव बॉम्बिंग फेज में वो लोग ऐसा खुद को प्रोजेक्ट करेंगे दैट दे आर द बेस्ट चॉइस फॉर यू, दे आर द बेस्ट पर्सन फॉर यू। तो ड्यूरिंग दैट फेज वो लोग सब सुन लेंगे आपसे, आपके सारे कच्चे चिट्ठे, जितने भी आपके मन के डार्केस्ट फियर्स, वल्नरेबिलिटीज जो भी है, सब कुछ जान लेंगे। बाद में जब ये वैलिडेशन आप दे देंगे उसे, जब ये लव बॉम्बिंग फेज ओवर हो जाएगा, तो यही आपकी जो वीकनेसेस है, वल्नरेबिलिटीज है, ये वेपनाइज करेंगे आपके खिलाफ। यही, अरे तुम्हें तो सब छोड़ के जाते हैं, तुम तो हो ही ऐसे, अरे तुम्हारे बचपन की ट्रॉमा की वजह से ही तुम ऐसी हो, अरे तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। दे विल डू दैट। सेकंड इज, मेरा जो एक्स था या थी, मेल फीमेल अपने हिसाब से लगा लो, मेरी जो एक्स थी या फिर मेरे जो अभी मेरे जो अभी स्पाउस है ना, मेरी जो बीवी या हस्बैंड है ना, पागल है बिल्कुल, मेरी जीना हराम कर रखा है, मेरे गले पर गए हैं। पता है उन लोगों के अजीब अजीब सी हरकतें हैं, अजीब अजीब किंग्स है, अजीब अजीब चीज़ें वो लोग करते रहते हैं। तो यू नो दिस इज अगेन ड्यूरिंग द लव बॉम्बिंग फेज, यू नो दिस फैब्रिकेशन, ये बस एक फैब्रिकेशन होता है, इसमें कोई सच्चाई नहीं होता है। दिस इज द कॉर्नरस्टोन ड्यूरिंग द लव बॉम्बिंग फेज। यू नो एक्चुअली आप ये जो पर्सन है, आपके जो पर्सन है नार्सिसिस्ट, ये एक्चुअली उनके एक्स के साथ चीटिंग करके आए हैं, या ऑलरेडी उनके स्पाउस के साथ या एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ चीट कर रहे हैं, आपके पास आके उनके बारे में बुरा बोल रहे हैं, ताकि आपके सिंपैथी, आपके एम्पैथी वो अपने तरफ खींच सके। मेरे गले ही पड़ गए हैं, मैं उन्हें क्यों मूव ऑन नहीं, तो आप अगर पूछोगे कि क्यों मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, तो छोड़ दो, इट्स ऑल राइट। नहीं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं ऐसे ही बीच दरिए में उनको धक्का मार के तो नहीं आ सकता ना, आई एम अ रिस्पॉन्सिबल मैन। तो आप बोलोगे हाय कितना अच्छा इंसान है, इतना टॉर्चर्ड हो रहा है, उसके बाद भी इस रिलेशनशिप में है, जस्ट टू मेंटेन एथिक्स फॉर द सेक ऑफ हिज मॉरल वैल्यूज। वाओ, अगर अपने पागल स्पाउस के लिए या पार्टनर के लिए इतना कर सकता है, तो मुझे तो ये प्यार करता है, तो मेरे लिए क्या क्या कर जाएगा। तो यू नो देख लो कि किस तरह ये लोग अपने एक्स के बारे में या एग्जिस्टिंग पार्टनर के बारे में, स्पाउस के बारे में बात करते हैं। दैट इज मार्क दोस पॉइंट्स। यही चीज़ आपके साथ भी होने वाला है। सो वो वहाँ से आपको पता चल जाएगा, अप्लाई योर ब्रेन कि वो एग्जैक्टली क्या होने वाला है।
थर्ड वो लोग बोलेंगे आप तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो, यू कैन डिपेंड ऑन मी. दे आर द लास्ट पर्सन यू कैन डिपेंड ऑन बिकॉज देयर वर्ड्स एंड एक्शंस डोंट मैच. यू नो, they will project themselves as reliable, trustworthy, but only through words, not through action. You know, जब आपको उनकी ज़रूरत होगी तो वो लोग आपको कहीं मिलेंगे भी नहीं, दूर खड़े कॉर्नर में रहेंगे और पलक झपकते ही as per their benefits वो लोग आपके बारे में बुरा भला कहते हुए भी नहीं हिचकिचाएंगे. So you can't depend on them. Then वो लोग बोलेंगे कि all your fault. You know, this is a common tactic that narcissists use to avoid responsibility. You know, आपको इस तरह मैनिपुलेट करेंगे कि आपकी परसेप्शन ऑफ रियलिटी जो है वही शैटर्ड हो जाए. सब तुम्हारी गलती है. अगेन आप सोचोगे कि अरे मेरा पार्टनर तो वो तो ऑलरेडी खुद को अमेजिंग प्रूफ कर ही दिया है आपके सामने, तो अगर वो अमेजिंग है तो अगर चीज़ें ठीक नहीं जा रही है तो इसकी गलती किसकी है? आपकी है. तो सब आपकी गलती है ना, आप उन्हें ट्रिगर किए हो इसीलिए उन्होंने ऐसा किया. डोंट बिलीव इन दैट, डोंट बिलीव इन दैट शिट, डोंट फॉल फॉर दैट शिट. और एक चीज़ वो लोग कहते हैं कि आई विल चेंज, मैं चेंज कर जाऊंगा, मैं चेंज कर. जनरली नर्सिसिस्ट लोग ये टैक्टिक यूज तब करते हैं जब वो लोग कुछ वैल्यूएबल लूज करने वाले होते हैं. हो सकता है कोई रिलेशनशिप जो उनका कंफर्ट जोन है. दे गिव टू शिट्स टू रिलेशनशिप्स, ओनली द पर्क्स एंड बेनिफिट्स दे डिराइव फ्रॉम अ पर्टिकुलर रिलेशनशिप. सो अगर उनको लगता है कि अरे मुझसे तो मैं तो ये खो दूंगा या खो दूंगी, तो इट्स जस्ट अ टैक्टिक टू रीगेन कंट्रोल. You know, they never genuinely change. That genuine change is rarest of the rare cases. So they will again soon revert to their toxic patterns. बस momentarily. Suppose वो लोग cheating करते हुए पकड़े गए हैं या ऐसा सिचुएशन में पकड़े गए हैं जहाँ से उन लोगों का एक सोशल डिफेमेशन हो सकता है या कुछ सीरियस लॉस हो सकता है. They will be kicked out of their comfort zone. वो लोग बोले देखो मुझसे गलती हो गई है, मैं चेंज कर जाऊंगा. बट दैट एपोलॉजी इज नेवर जेन्युइन, नेवर जेन्युइन. इट्स जस्ट अ फॉल्स, इट्स अ प्रिटेंशन, इट्स जस्ट अ फसाद. अगेन आई लव यू, ये लव बॉम्बिंग फेज में तो आपने बहुत सुनेंगे, बट देयर एक्शंस रेयरली अलाइन विथ व्हाट दे कॉल जेन्युइन लव. यू नो, लव फॉर देम इज जस्ट अ टूल. वो मैनिपुलेट करने के लिए, आपको मैनिपुलेट करने के लिए बस एक टूल है. यू नो, जो जितना इजीली आपको दे देंगे उतना ही इजीली आपसे ले लेंगे. इट्स लाइक आपको इसी तरह वो अपने हिसाब से ग्रूम करेंगे. लाइक तुम मुझसे कमिटमेंट चाह रहे हो ना, आई एम नॉट कंफर्टेबल गिविंग यू कमिटमेंट, ठीक है, मैं तुमसे और प्यार नहीं करूँगा. तो आप बोलोगे नहीं, मैं नहीं मांगूंगी, तुम रहो मेरे साथ. सो यू नो, अगर आप कुछ अच्छा उसके हिसाब से चलते हो तो वो आपसे प्यार करेंगे. अगर आप उसको क्वेश्चन करते हो, आप उसको ट्रिगर करते हो, आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल पोजीशन में उसको डाल देते हो, तो वो आपसे वो प्यार वापस ले लेंगे. तो आप इसी तरह प्रोग्राम्ड हो जाओगे कि जैसा मेरा पर्सन चाहे मैं वैसा ही करूँगी, उसके हिसाब से खाऊंगी, इसके हिसाब से बोलूंगी, उसके हिसाब से चलूंगी, जो वो बोलेगा करूंगी, नहीं तो वो प्यार करना बंद कर देंगे. नेक्स्ट, यू कैन ट्रस्ट योरसेल्फ. तुम खुद पर कैसे यकीन कर सकते हो? तुम ऑलरेडी इतनी सारी गलती कर चुके हो अपने लाइफ में, खुद डिसीजन नहीं ले सकती हो. यू नो, गैस लाइटिंग. यू नो, वो लोग आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना वो तोड़ने की कोशिश करेंगे. जैसे आप खुद के रियलिटी को, खुद के आइडेंटिटी को डाउट करना शुरू कर दोगे. यू नो, सपोज उन्होंने आपसे एक झूठ कहा है, आप उसको बाद में अगर वो बोलोगे तुमने ये कहा था मुझसे, नहीं मैंने नहीं कहा था, दे विल जस्ट डिनाई देयर एक्शन कंप्लीटली. और तुम्हें बाइपोलर, स्किज़ोफ्रेनिक, फैब्रिकेशन ऑफ योर माइंड, न जाने क्या क्या बोल के चुप करा देंगे. नॉट माई फॉल्ट, मेरी गलती नहीं है. यू नो, दे विल जस्ट स्किलफुली अवॉइड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो लोग अपना हर एक्शन को ना बहुत ही लॉजिकली जस्टिफाई कर सकते हैं. दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, नर्सिसिस्ट.
तो दे ऑलवेज डिफ्लेक्ट देयर ब्लेम ऑन अदर्स. वो लोग जस्ट ब्लेम शिफ्ट कर देते हैं. पता है उसने वैसा किया इसीलिए तो मुझे ऐसा करना पड़ा. अरे वो ऐसा रिएक्ट किया तो मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मुझे भी ऐसा ही करना पड़ा. वो मेरे पास आई, शी ट्राइड टू सेड्यूस मी, इसीलिए आई जस्ट गॉट कैरिड अवे. It will get better. It will get better. You know, future faking, just to keep you engaged. आप जैसे ही आपके नर्सिसिस्ट पार्टनर को लगता है कि वो आपको या उनके कंफर्ट जोन को खोने वाले हैं, आपसे अगर उनको बहुत बेनिफिट मिल रहा है, आप अगर एक एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल पर्सन हो जो उसको डेमी गॉड की तरह पूछते हो, आपकी सारी दुनिया उसकी इर्द गिर्द घूमता रहता है, तो डेफिनेटली आप एक कांस्टेंट सप्लाई ऑफ वैलिडेशन हो नर्सिसिस्ट के लिए. आप उनका एक प्यादा हो, वो चेस बोर्ड में होते हैं ना पॉन्स, आप उनका एक फेवरेट पॉन हो, तो ऑब्वियसली वो आपको हाथ से जाने नहीं देंगे. तो जब आप उनके लाइफ से जाने के लिए सोचोगे तो वो बोलेंगे प्लीज 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 डोंट गो, ये चीज़ बेटर हो जाएगा, वी विल वर्क ऑन इट टुगेदर. बट वो वी कभी नहीं होता है, इट्स ओनली यू. दे आर नेवर एंगेज देयर. वो लोग फेक करेंगे. सपोज आप स्पाउस हो एक नर्सिसिस्ट के और आप बोलते हो कि ठीक है लेट्स मेक अ बेबी. आपके नर्सिसिस्ट पार्टनर नहीं चाहते बेबी करना, तो वो लोग फेक करेंगे हाँ लेट्स मेक अ बेबी. बट दे विल बी कॉन्शियस कि नहीं बेबी नहीं करना है, तो वो लोग प्रिटेंड करेंगे ट्राई करने के, पर नहीं होगा. इट्स लाइक वो गाजर, गधे के सामने गाजर ऐसे लटका के उसको जिस डायरेक्शन में चाहो ले जा सकते हो. आई एम द मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन. यू नो दे विल ऑलवेज बी सेल्फ प्रोजेक्टिंग देमसेल्व्स, पर जो ऑनेस्ट होते हैं वो बोलने की ज़रूरत नहीं होता है. लोग बोलते हैं खुद को प्रोजेक्ट. अगर कोई बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट करने लगे कि मैं ऑनेस्ट हूँ, रेड फ्लैग. यू आर वर्थलेस. अगेन अल्टीमेट लाई टू डिस्ट्रॉय एंड ब्लर योर रियलिटी. वो होता है ना कि बार बार बोला जाए तू पागल है, तो आफ्टर सम टाइम्स आप भी सोचने लगते हो कि क्या सच में मेरे दिमाग में ये सब चल रहा है. सो ये नर्सिसिस्ट जो है बात पे आप वर्थलेस हो यही बोलते रहेंगे, सो दैट आप अपना रैशनल थिंकिंग भूल जाओगे एंड यू विल ग्रो फॉर अ लीडरशिप. तब नर्सिसिस्ट लोग लीडर बन के आपके लाइफ में आएंगे और आपके लाइफ की फुल कंट्रोल ले लेंगे. आपको जस्ट पपेट की तरह यूज करेंगे अपने वैलिडेशन के लिए, अपना ग्रैंडियोस के लिए. एंड I want same things as you. This is also another future faking to keep you hooked to them. You know, and they will just keep moving the goalposts, create illusion that they will never fulfill. ये लोग बोलते रहेंगे कि नहीं आज के बाद से सब बाहर मुंह मारना बंद, मैं सिर्फ तुम्हारे पास ही रहूँगा. ये देखो मैं तुम्हारा फोटो रख दिए हैं मोबाइल पे, वॉलपेपर पे, ये देखो हम लोग एक साथ फोटो पोस्ट कर रहे हैं, ये वो. They live a dual life. ऊपर जो दिखा रहे हैं और नीचे का जो है अलग है. So basically these are the common lies that narcissists tell you. The only way to move forward, to retain your sanity is to keep working on yourself, keep healing yourself. You know life में हम लोग different लोगों से मिलते हैं, हर रूप में, पार्टनर के रूप में. यू नो किस से आप बचोगे, किस को आप इंटरेक्ट नहीं करोगे. द बेस्ट थिंग इज अपने आप में इतना कॉन्फिडेंट रहो, अपने आप में इतना इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाओ, अपने आप को इस तरह से हील कर दो कि कोई साला आके तुम्हारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो हिला नहीं सके. अपने आप को इतने अच्छे से जान लो कि कोई कुछ भी कहे आपके बारे में, यू गिव 2 fucks टू दैट, क्योंकि आप जानते हो आप क्या है, आप क्या हो, आप जो, और बी वेरी क्लियर कि आप अपने लाइफ में आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए. जो नहीं चाहिए उसको सब्सट्रैक्ट करते रहो लाइफ में, जो बाकी रह जाएगा वही लेके आप आगे बढ़ो, वही आपको चाहिए होगा. दैट इज ऑल दैट यू नीड इन लाइफ. और सुकून से रहो. स्टे हील्ड. टेक केयर. बाय.